अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम मामले की बात करेंगे। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किसी गिरोह की सियासत या मजहब के नाम पर डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आ चुका है। एहसन इकबाल बोले कि चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। अपनी सियासत को चमकाने के लिए अवाम को गुमराह किया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियां, हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। सोशल मीडिया के इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि रियासत इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना था कि चीफ जस्टिस को धमकियां देना आइन से खुली बगावत है। ये वो तबका है जिसको 2018 में खास मकसद के लिए खड़ा किया गया था। किसी शख्स का बरमला ये ऐलान करना कि जो उसका सर कलम करेगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत है। ये वो तबका है कि जिन्हें 2017-18 में एक सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया था। वज़रा का मजीद कहना था कि मुल्क में हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। और चीफ जस्टिस के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। किसने आप लोगों को सरकलम करने का हक दिया है? फतवा जारी करने वाले की गिरफ्तारी फौरी की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अब ये मजम्मत से आगे का काम हो चुका है। नफरत फैलाने वालों के सामने दीवार बनेंगे। रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, ये कत्ल के फतवे देने वाले होते कौन हैं? मुल्क में किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा। तो ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? और वजाहती बयान आ गया तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाए और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, किसी के अकीदे के ऊपर सवालात उठाए जाए? हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रस्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं। और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तारीख है जिन जिन को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो फिर गलती साबित हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी देने वाले TLP के ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 1500 कारकुन भी शामिल हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजहबी मुनाफरत की दिफात शामिल कर ली गई। फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने और आला अदलिया को धमकी की दिफात भी शामिल कर ली गई है। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत की दिफात भी शामिल की गई है। FIR के मुताबिक TLP अमीर पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई है। उसने जस्टिस फाइज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। एक और अहम मामला, खुफिया लीक कॉल पर कानूनी कार्रवाई फैसला कुन मरहले में अब दाखिल हो चुकी है। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के खिलाफ डेरा इस्माइल खान के इलाके करीशा मुजई में देही हेल्थ सेंटर पर खवारिज के हमलों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाजे कर दिया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। खुफिया लीक कॉल से फितना खवारिश के अंजाम का आगाज हो गया। कानूनी कार्रवाई फैसला कुन मरहले में दाखिल। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के खिलाफ डेरा इस्माइल खान के इलाके करीशा मुजई में देही हेल्थ सेंटर पर खवारिज के हमलों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत FIR का इंदराज किया गया। खुफिया कॉल मंजर आम पर आई और इसी कॉल के तनाजुर में खवारिज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके करीशा मुजई में वाक़े देही हेल्थ सेंटर, मीर अली में गर्ल्स स्कूल और टांक में ज़ईफ उस्ताद की टारगेट किलिंग जैसे दहशत गर्दाना हमले किए। खुफिया कॉल का फ्रांसिक टेस्ट भी मुस्बत साबित हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाजे कर दिया कि दहशत गर्दी के इन हमलों में मुलव्विस फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।
दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन के खिलाफ इस्तेदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने को खुशाइन करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ऐसे अनासर की सरकोबी जरूरी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी खड़ा होकर किसी भी फतवा लगा देता है और अगर इस चीज को फॉलो किया जाता है फिर तो तालिबान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है और इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ा जाए और उनको करार वाकई सजा भी दी जाए। दैट शुड बी सेट एज एन एग्जांपल। बाकी है कि आपने अपनी सोसाइटी को एजुकेट भी करना है। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे खतरे बेमुहार की तरह चीज़ों को चलाया जाए और सावधार इंस्टीट्यूशन हैं तो पाकिस्तान है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट है हमारे बेसिकली सिस्टम की। तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल मुनासिब कार्रवाई है और उसको जो परपेट्रेटर्स हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये खबर खालिस कराची वालों के लिए। आपको बताएं कि कराची वालों को एक मरतबा फिर से बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, आपको बताएं कि बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। 2 माह के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया है। मई के लिए 2 रुपये 53 पैसे और जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफा मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। मुल्क में बिजली के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिरने लगे हैं। गुजरावाला में बिजली के बिल से तंग खातून ने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वर्षा के मुताबिक रजिया बीबी बीमार थी, इलाज चल रहा था। घर में जो पैसे थे उसका बिजली का बिल जमा करवा दिया। आपको बताएं कि बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग पेशावर की खवातीन भी अब घरों से बाहर निकल आई हैं। उन्होंने सड़कों का रुख किया है। पेशावर का इलाका है बिजली रोड। यहाँ पर फकीर कले में लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया है। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि गर्मी के साथ गैर ऐलानिया लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। भारी भरकम बिल जमा करवाने के बावजूद भी बिजली दी नहीं जा रही है। इलाके में बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला भी गंभीर होता जा रहा है। खवातीन मुजाहिरीन ने हुकूमत से गैर ऐलानिया लोड शेडिंग खत्म करने और ट्रिपिंग का मसला हल करने का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो तोड़ी भी जाएंगी। हुक्मरानों के IPPs के मुआहदे नाजायज है। अवाम पर बिजली के बम गिर रहे हैं। नाअहली आपकी है तो पैसे अवाम क्यों दें? अभी तो धरनों का ऐलान किया है। हड़ताल का ऑप्शन बाकी है। डी चौक और पार्लियामेंट का ऑप्शन भी खुला है। जब हड़ताल होगी तो सारी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। शहबाज शरीफ साहब हमारा मूड समझ लें, रिलीफ लेने आए हैं, मुतालबात को मान लें, इसी में भलाई है। हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। कंटेनर्स हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। तो अपना फर्ज समझा है कि हम 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करें। आपने देखा है कि शदीद बारिश में भी लोग मौजूद रहते हैं और आज इंशाअल्लाह खवातीन का एक तारीखी धरना बल्कि जलसा-ए-आम होगा, इसी मरी रोड पे होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि लाहौर में जो पंजाब का कैपिटल है वहाँ पर खवातीन के साथ ये सलूक किया गया है कि चारों तरफ से नाकाबंदी करके उन्हें रोका गया है और उन्हें रवानगी के लिए उनके रास्ते रोके गए हैं। घर में जब बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होती है तो खातून ही भुगतती है। लोग 2-2 मजदूरियां करते हैं लेकिन घर के खर्चे पूरे नहीं होते और फिर उसके ऊपर बिजली का बिल जब आ जाता है तो पता ये चलता है कि वो तो सैलरी से भी ज्यादा, तनख्वाह से भी ज्यादा बिल आ गया है। तो लोग तंग होते हैं और इन हालात को घर की औरत ही सबसे ज्यादा फेस करती है। और जब वो अपने हक के लिए निकले तो एक तरफ तो आप दावे करें हम खवातीन की एम्पावरमेंट के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम अखबारों के इश्तिहार में ही होते हों। अमलन जब खवातीन अपनी एम्पावरमेंट के लिए निकले तो आप उनके रास्ते में पुलिस खड़ी कर दें, ये कतन मुनासिब नहीं है। मैं हुकूमत को वार्न करता हूँ कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। ये बुज़दिलाना हरकतें हैं, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। महंगाई और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना अब चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा, जबकि मुतालबात की अदम मंजूरी पर जमात इस्लामी धरने को तौसी भी देगी। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की जानिब से भी आज मरी रोड पर पावर शो होगा। उधर लाहौर में ख़वातीन विंग ने पार्टी क़यादत की कॉल पर धरना ख़त्म कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, महापारा जमान हमें ज्वाइन कर रही हैं। महापारा, बताएगा कैसी सूरत हाल आप देख रही हैं, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं?
आज बिल्कुल जमात इस्लामी का धरना आज चौथे रोज भी जारी है। चूँकि आज खवातीन का जलसा है, इस वक्त मैं जलसे के स्टेज पे मौजूद हूँ। खवातीन की जो तादाद है वो आना शुरू हो गई है। बारिश के बावजूद यहाँ जो है वो बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। मेरे अखबार में आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। चूँकि अभी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, इस वजह से जो है वो कारकुनान जो है वो उनको आने में तखीर का शिकार है। लेकिन जो जलसा है आपसे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। बाकी इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात भी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े जबरदस्त किए जा रहे हैं। धरने के इर्द गिर्द तमाम पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। अभी जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है चूँकि और जलसागाह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर बाद खवातीन का जो जलसा है वो शुरू होगा और तकरीबन 7 बजे तक ये जलसा जो है वो जारी रहेगा। आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। कोयला करेगा तवानाई बहरान का तोड़। बिजली की पैदावार के सबसे सस्ते जरिए का पाकिस्तान और चीन मिलकर मुशाहिदा करेंगे। इस सिलसिले में दरामदी कोयले के बजाय मकामी कोयला इस्तेमाल होगा। लोड शेडिंग का लोड घटेगा, महंगी बिजली सस्ती होगी। अहम टास्क लिए वजीर खजाना और वजीर तवानाई चीन पहुँचे। मोहम्मद औरंगजेब और ओवैस लगारी चीनी हुक्काम को कायल करने में कामयाब हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी कोयले के इस्तेमाल का मिलकर मुशाहिदा करेंगे। साहिवाल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट कौमी जरूरत की सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। इन तीनों प्लांट्स को दरामदी कोयले से मुकामी कोयले पर मुंतकली का जायजा लिया जाएगा। दरामदी से मुकामी कोयले पर मुंतकली का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक की बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा चीन पांडा बॉन्ड से मुतालिक भी पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। अहम खबर आपको देंगे। स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक फैसला कर लिया जाएगा। शरह सूद में भी कमी मुतवक्के है, जबकि सर्वे के मुताबिक 60% कारोबारी हजरात ने 120 पॉइंट्स की कमी की पेशगोई की है। पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका ने मुख्तलिफ शो में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। दौरे पाकिस्तान पर आए पैट्रिशिया स्कॉटलैंड दफ्तर खारजा पहुंची। वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका का इस्तक़बाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी जनरल ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसहाक़ डार ने कहा, तबाहकुन सैलाब में मदद पर सेक्रेटरी जनरल के मशकूर हैं। Half of Pakistan, following the devastating floods of 2022, was praiseworthy and instrumental in our recovery efforts. Prime Minister Shehbaz Sharif looks forward to participate in the upcoming Commonwealth Heads of Government meeting, CHOGM, in this October in Samoa. पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने सलाम करके गुफ्तगू का आगाज किया। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार ख्याल कर गए। Assalamu alaikum to everyone. But the truth is that our world is facing some very difficult problems. And we have never needed each other, and we've never needed the friendship that exists between our Commonwealth members more than we do today. इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि रुकन ममालिक में तनाज़ात के हल पर दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। और बात करें मौसम की। मानसून अपने जोबन पर। रावलपिंडी में मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है। नाना लई में गवाला मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट बुलंद हो गई है। खतरे के सायरन बजा दिए गए। करंट लगने से एक शख्स जान से गया। राजा बाजार डूब गया है। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। स्वाबी में तेज बारिश से नदी नालों में तुफानी आ गई। 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद, हीरकोट और बागे में भी बारिश हुई है। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी हुई है। आज रात से यहाँ तेज बारिश का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रात से मुसलसल बारिश जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। रावल डैम को जाने वाले पानी पर भी परिंदों की उड़ानें और मार्गला हिल्स पर दिलकश मनाजिर पैदा कर रहे हैं। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। अली शेर, बताइएगा कैसे मनाजिर हैं यहाँ पर?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश हो रही है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, लेकिन इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी आ रही है। मार्गला हिल्स को देखा जा सकता है कि किस तरह से मार्गला हिल्स के खूबसूरत मनाजर हैं। मार्गला हिल्स के ऊपर बादल हैं, कहीं कहीं जो है वो वाइट बादल नज़र आते हैं। आसमान पे तो खैर बादल हैं ही, लेकिन उसके नतीजे में मार्गला हिल्स से लेके मरी तक जो बादल हैं उनकी वजह से, बारिश की वजह से पानी जो है वो खासा नालों में आ चुका है। ये देखा जा सकता है कि कुरंग नाला जो कि रावल डैम को पानी सप्लाई करता है, ये मरी से लेके बाराकोह से लेके आ रहा है और इसमें खासा पानी आ चुका है। और ये पानी भी देखा जा सकता है कि कितना पानी जो है वो वहाँ मार्गला से और इस तरह से मरी के और बाराकोह के इलाकों से आ रहा है रावल डैम को फिल करने के लिए। ये पानी जो है वो रावल डैम में जहाँ मछलियाँ जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, दीगर जो परिंदे हैं, जानवर हैं, उनके लिए ज़रूरी है। इसी तरह से रावल डैम जो है जो इसमें पानी की कमी हो चुकी थी काफ़ी, वो कुछ दिन से जब बारिशें शुरू हुई हैं तो वो काफ़ी हद तक भरना शुरू हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि बरसात के मौसम में ये फिल हो जाएगा और फिर आप वो मनाजर भी देखेंगे कि जब रावल डैम के स्पिलवेज खोले जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया अली शेर, अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स की, जहां पाकिस्तानी शूटर्स की मायूसकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी शूटर्स एक और इवेंट से बाहर हो गए हैं। गुलफाम जोसफ और कशमाला तलत पर मुश्तत पर पाकिस्तानी जोड़ी 10 मीटर रेयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल राउंड में नहीं पहुंच सकी है। पाकिस्तानी टीम 600 में से 571 पॉइंट्स स्कोर कर सकी है। 17 टीमों में पाकिस्तान का 14वां नंबर रहा। कशमाला तलत अब 25 मीटर पिस्टल और GM बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लेंगे। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारत खाने, आलमी इदारों के दफातर मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में ये वजह बताई गई है, एहतजाज और रैलियाँ गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासर करेंगी, एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपडेट कर रहे हैं, PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती है और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक एहतजाज और रैलियाँ गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासर करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात हुई है। सरबराह रोमानिया नेवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दो तरफा फौजी ताउन, बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट करें, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफ़ॉल्ट रेटिंग को अपग्रेड किया है। आपको बताएं कि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच, इसने अब पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। आपको ये बता दें कि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। इससे पहले फिच की जानिब से बड़े अहम कुछ बात का इजहार किया गया था, कुछ पेशगोइयाँ की गई थी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बताया गया था कि पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर होने जा रही है, लेकिन कुछ हुकूमत के हवाले से बताया गया था कि चंद माह के लिए ये हुकूमत रहेगी और उसके बाद फिर किसी और की हुकूमत यहाँ पर कायम होगी। और इसी इदारे ने अब पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाकों कम उम्र बच्चे अहमद और हसन तोते के झांसे में अपनी जिंदगी हार बैठे। बच्चों की जान लेने वाला और कोई नहीं, उनका रिश्तेदार है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त बच्चों के घर के बाहर मौजूद हैं। साद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी साद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मच्छर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ दो कम उम्र बच्चे, एक 7 साल अहमद और 10 साल हसन के कत्ल का जो वाक़या हुआ है, उन्हीं का एक रिश्तेदार जो मुलजिम है अब्दुल करीम, वो उनका रिश्तेदार है एहसन, और एक कब्र के अंदर अहमद जो हैं इन दोनों को रखा गया था। एक 7 साल बच्चा और एक 10 साल बच्चा, इन दोनों को कब्र के अंदर उनके हाथ और पाँव बांध कर उनको कब्र के अंदर रखा गया था। जब उनको निकाला तो वो उस वक्त उन दोनों बच्चों की डेथ हो चुकी थी। अगर जो बच्चा अगवा करने वाला अगर वो माँ बाप के साथ बच्चे को ढूंढे तो बच्चे कहाँ से मिलेंगे? जब ढूंढते जब पुलिस को पता चला कि ये अगवा करने वाले शक की बुनियाद पे जब उसे पकड़ा गया, तब जाके बच्चा मिला, तो तब उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों को उन्होंने जहर दिया था, 80 पे कोई चीज़ पे जहर देकर उन्हें मारा गया था बच्चों को।
और इस वक्त जो मुलजिम है अब्दुल करीम, पुलिस ने उसको मुकम्मल तौर पर अपने हिरासत में लिया हुआ है और जो कानूनी कार्रवाई है। तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हफ्ते भर में $200 मिलियन की फंडिंग जमा कर ली गई है, ऐसा बताया गया है, जिसकी बुनियाद की वजह सदर बाइडन की दस्तबरदारी को करार दिया जा रहा है। डेमोक्रेट सुपर पैक ने भी बाइडन की दस्तबरदारी के बाद फंड्स जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानब इंतखाबी मुहिम के लिए 70,000 कारकुनान ने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। डेमोक्रेट सुपर पैक ने भी बाइडन की दस्तबरदारी के बाद फंड्स रिलीज कर दिए हैं। बात करेंगे इसराइली जारियती गजा पर। इसराइली मज़ालिम का सिलसिला थम ना पाया। जनूबी गजा में सियोनी फौज ने वहशियाना बमबारी की है। इसराइली टैंकों के हमले में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में भी बेघर फ़लस्तीनियों को बेदखली का हुक्म दिया गया। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहादतों की तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई। मरने वालों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। आपको बताएं, कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी खौफनाक आग ने तबाही मचा दी है। खुश्क और गर्म हवाओं की वजह से आग तेज़ी से फैल रही है। हर घंटे में 5,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर हो रहा है। आग से अब तक 3.5 लाख एकड़ रकबा जलकर तबाह हो गया। 3,700 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग करार दिया जा रहा है। भारत में मानसून का जोरदार स्पेल जानलेवा साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। शदीद बारिशों के सबब 100 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। रियासत कैलोरा में आज शदीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। भारतीय हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। और अभी खबर यह है कि आइसलैंड में ग्लेशियर पिघल गया है, सैलाब आ गया है। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं, पानी ही पानी है। कई पुल बर्फानी पानी में बह गए हैं, राबता सड़कें बंद हो गई हैं। हुकाम कहते हैं कि ये सब गैर मामूली है, ये मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना है। रूस में सालाना नेवी डे परेड का इनेकाद हुआ। रूस के जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन भी मौजूद थे। उन्होंने परेड का मुआयना किया और रूस की बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। परेड की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। खेलों के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन भारत को शिकस्त देकर पहली बार विमेंस T20 एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। दम्बोला में खेले गए फाइनल में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ बासानी 8 विकेटों से फतह समेटी। श्रीलंकन विमेंस ने भारत का 166 रन का हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों पर बासानी पूरा कर लिया। और डेडपूल और वॉल्वरिन दुनिया भर में सुपरहिट हो गए। सुपर हीरोज की नई फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमा घरों से 120 अरब रुपए कमा लिए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।